एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन। देखो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहने को लिए मतलब नंबर वाली बात को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट नॉलेज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 4 पार्ट है ना फर्स्ट के, ये मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं इसको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये पूरा वही क्वेश्चन है जो क्लास 9th में हम लोगों ने टैक्सी वाला पढ़ा था। क्या रहा है, कह रहा है पहले का फर्स्ट पार्ट कि एक टैक्सी वाला है, वो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट किलोमीटर उसके 15 रुपये फिक्स चार्ज है उसका, ठीक है। तो मतलब 1 किलोमीटर के आपको 15 रुपये देना ही देना है। फिर उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे तो हर किलोमीटर के 8-8 रुपये आपको देना है। तो 2 किलोमीटर के कितने हो गए, 15 में 8 जोड़ो 23। फिर अगले 1 किलोमीटर का क्या हो गया, फिर ऐड करो, इसमें कितना होगा 31, फिर ऐड करो 39। तो यही तो चलता जाएगा। फर्स्ट किलोमीटर ये बात करते हैं स्टार्टिंग 1 किलोमीटर, फिर ये पूरी बात करते हैं 2 किलोमीटर, फिर ये पूरी बात करते हैं 3 किलोमीटर। तो हर किलोमीटर फिर 8 रुपये लेता है वो पर किलोमीटर से। तो ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस बना है, चेक करो क्या ये एपी है। चलिए चेक करते हैं। एपी के लिए क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, आंसर 8 आया, इससे इसको माइनस किया आंसर 8 आया, इससे इसको माइनस किया आंसर 8 आया। तो ये हमारा क्या होगा भैया, एपी बना रही है। ये जो हमारे पास सीक्वेंस आया ये क्या हमारा एपी है। क्लियर है। चलिए सेकंड तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे तो उसको समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पम्प्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर भैया, समझना जरा बात को, और हमारे पास एक पंप है जिसमें से जितनी भी गैस इसके अंदर है उसका 1/4 हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब नहीं पता इसके अंदर कितनी गैस, हमने कहा मान लो सपोज इसके अंदर x लीटर गैस है, ऐसा हमने लेट कर लिया तो x है। अच्छा, फिर क्या किया हमने 1/4 गैस इसमें से निकाल दी। अब कितनी बची देखते हैं, x थी 1/4 निकाल दिया तो x/4 माइनस करेंगे। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर 1/4 निकाला तो 1/4 माइनस करना था, x/4 क्यों? अरे यार इसके अंदर x है ना, इसी का तो 1/4 माइनस करेंगे। तो चलो करो, तो कितना होगा 3x/4। अब कितनी बची इसके 3x/4। अब यहाँ से अगला जो आएगा नंबर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अभी इसमें x गैस थी, फिर हमने क्या किया इसका 1/4 माइनस कर दिया। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना बचा 3x/4, कितना बचा 3x/4। अब इतना बचा, अब इसका 1/4 और निकाल देना है। तो 3x/4 का 1/4 निकालो, कितना होगा 3x/16। यस और नो, इतनी गैस थी और इतनी निकाल दी, बची कितनी तो माइनस करेंगे। तो 3x/4 में से माइनस करेंगे 3x/16। तो एलसीएम आया 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x, तो कितना बचा 9x/16। बस इतना निकाल लो। अब आगे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, जब कभी एपी की बात आए तो 3 टर्म से ही पता लग जाएगा। अब चेक करो क्या ये एपी है या नहीं। तो इससे इसको माइनस करो और इससे इसको माइनस करो, आंसर बराबर नहीं आ रहा है, आंसर बराबर नहीं आ रहा है। अगर आंसर बराबर आएगा तो हम कह देंगे एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो इसको माइनस कर लेना, कैसे 3x/4 से x को माइनस करना और 9x/16 से 3x/4 को माइनस करना, आंसर बराबर नहीं आएगा। करके देख लेना, बच्चों वाली बात है। तो ये हमारा एपी नहीं बना रहा है। क्लियर है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो जी, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं इसका, कह रहे हैं फर्स्ट का थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड 50, ठीक है। अब देखो एक डिग हो रहा है, मतलब एक गड्ढा किया जा रहा है ज़मीन में। तो जो वर्कर आए उन्होंने बोला अगर 1 मीटर का आप गड्ढा कराएंगे तो हम 150 रुपये लेंगे, फिर उसके बाद 1-1 मीटर के 50 रुपये लेंगे। तो बताओ एपी बन रही या फिर नहीं बन रही। तो पहले मीटर की 150, फिर अगले के 200 हो जाएंगे, यस और नो, बताओ ना यार। फिर अगले के 250 डॉट एपी बन रही है। अब यहाँ पे एक बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर पहले किलोमीटर के 150 मतलब फर्स्ट मीटर के 150, अगले मीटर के 50 है तो आपने 200 क्यों लिए। अब एक बात समझो, ये जो 1 मीटर गड्ढा किया तो उसके लिए उन्होंने 150 रुपये 1 मीटर, और अगला जो 1 मीटर होगा उसके कितने लेंगे 50। तो एक बात सुनो, क्या ज़मीन अगर ये है, पहले 1 मीटर का गड्ढा हो गया,
उसके बाद ही तो इसके नीचे गड्ढा होगा, मतलब अगला एक बिट और होगा, तो दोनों इसके 150 हो गए और इसके 50 हो गए, तो 200 रुपये हो गए। अब ऐसा मत करना कि यार पहला 1 मीटर वाला बड़ा महंगा है 150, तो मैं ऐसा करो 50 वाला खोद दो गड्ढा। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे होगा कि यार 150 वाला महंगा है, तुम ऊपर वाला हम कर लेंगे, तो इसके नीचे वाली खाद बना दो बोले, ये क्या तरीका है? नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो आपको मैं बता ही देता हूँ ऐसे ही। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले जान लो हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कभी भी एपी नहीं बनाता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी बनाता है। अब जो लॉजिकल बच्चे वो जानना चाहते हैं क्यों, तो 8th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए बराबर होते हैं, पहले साल के लिए ये क्या होते हैं? बराबर। मुझे पता है आपको ये बातें थोड़ी कम समझ आएंगी क्योंकि 8th क्लास में हमने कुछ पढ़ते नहीं लॉजिकल। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल हमेशा ज़्यादा रहता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है सिंपल इंटरेस्ट से। आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो यार देखते हैं, मैं बताता हूँ। मुझे पता है 8th क्लास में हम लोग पढ़ते नहीं हैं, फिर दिक्कत आती है। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ अ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए हैं और 8% का उसके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बताओ एपी बनेगा या फिर नहीं बनेगा? ठीक है, तो चलो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब तुरंत एक बच्चा बोलेगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ जी बिल्कुल पढ़ा था, वो डायरेक्ट फार्मूला होता है निकालने का, लेकिन आया कहाँ से? आया वो यहीं से था, सिंपल इंटरेस्ट से आता। तो चलो P की जगह कितना? 10,000, R की जगह 8 और टाइम 1 साल है, फिर 100 तो कट किया तो कितना निकल के आया भैया? 80 नहीं, 1 और 0 800 रुपये। कितना निकल के आया? पता पहली साल का इंटरेस्ट क्या हो गया? 800 रुपये। अब हम निकालने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो जैसे ही सेकेंड ईयर में जाएंगे तो अब प्रिंसिपल 10,000 नहीं रहेगा, अब उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा, और 8% का तो है ही हमारे पास, ये क्लियर है। तो चलो अब निकालो फार्मूला, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो ये हो गया, और R कितना जी? 8 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब कितना बचा भैया? 8 8 जा 64 और 8 बन जा 8। तो अब देखो पहले 800 था, अब कितना हो गया? 864 हो गया। तो एक एपी में इंटरेस्ट 800 आया, फिर 864 आया। ऐसे ही अगला जब हम निकालने जाएंगे थर्ड ईयर के लिए, तो पता है प्रिंसिपल क्या होगा? अब ये 864 ऐड हो जाएगा किसमें? 10,000 में। ये इस तरीके से चलता है, तो ये कभी भी एपी नहीं बनाता है, क्लियर है। और अगर हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 ही रहता है, उसमें ऐड नहीं होता है। बैंक जो हमको देती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, ठीक है। ये नॉलेज वाली बात है यार। ये देखो मैंने इसीलिए बोला जो ये 4 पार्ट है इसके नंबर के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ आई थोड़ी बहुत? ऐसे जब आप थर्ड ईयर का आप निकालेंगे ना, तो थर्ड ईयर में जो ये इंटरेस्ट है ये ऐड हो जाएगा 10,000 में। तो थर्ड ईयर के लिए चलो मैं निकाल के दिखा दूँ, तो 10,000 क्या हुआ बोलो? 8 इंटू 1 अपॉन 100। अब इसका इसके साथ सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखना, वो एपी नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ज़्यादा ही नीचे हो गया। और ये इम्पोर्टेंट देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं एक एपी का है, उसका फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस भी 10 है। तो कह रहे हैं एपी बनाओ स्टार्टिंग के 4 टर्म। तो एपी जब भी बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो चलो कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, ए की जगह 10 कॉमा ए प्लस डी, ए और डी को ऐड करो, कितना हुआ 20। ए प्लस 2d, 2 का मल्टीप्लाई किसके? डी के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 20 प्लस ए कितना है 10, तो कितना हो गया 30, फिर कितना हो गया जी 40। ए पी बन जाएगी ऐसे। ऐसे इसका कह रहे हैं, तो ए कॉमा डी, ए कॉमा 2d, ए प्लस 3d। तो बस वैल्यू पुट करो, ए की जगह -1। अब ए प्लस डी, -1 प्लस का 1/2, ये बच्चों वाली बातें हैं, तो क्या आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। फिर ए प्लस 2d, इसमें 2 का मल्टीप्लाई को ऐड करो 0 आएगा, फिर 1/2। तो ये तो कर सकते हो आप इतना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मैंने इसके सारे पार्ट नहीं करा रहा, कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक एपी है 3,
1 -1 -3। कह रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है जी, और डिफरेंस कितना है, 1 से इसको माइनस करो, 1 - 3 कितना है जी, -2। ख़त्म। ठीक, चलो एक और ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। फर्स्ट टर्म कितना है जी इसका, 1/3। इससे इसको माइनस करो, डिफरेंस आ जाएगा 5/3 -1। 5 से बन गया 4/। क्लियर है। अच्छा ऐसे या तो इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, आंसर एक क्या है, किसी किसी को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ। चलिए जी, 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। चेक करो कौन सी एपी है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे के उनके 3 टर्म्स बताइए। अब जैसे ये है 2, 4, 8, 16, चेक करो अगर कोई भी एपी में है तो उनके कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं। ठीक है, 4 से 2 गया, 8 से 4 गया 4, क्या 2 और 4 बराबर नहीं, तो ये एपी नहीं बना रही है, तो ये एपी नहीं बना रही। क्लियर है। अगर जब एपी नहीं बना रही है तो आगे के हम क्या ही टर्म्स निकालेंगे, ऐसे 2, 5/2, 3 और 7 में चेक करो, इससे इसको माइनस करो तो 2, तो कितना हो गया 5 और 2 2 4, कितना है जी 1/2 आया। इससे इसको माइनस करो तो 2 3 6 -5, कितना है जी 1/2 आया। इससे इसको माइनस करो 1/2 आएगा, मतलब तीनों डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, तो ये एपी में है। और कह रहे हैं अगर ये एपी में है तो भाई साहब इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, वो तो 1/2 हो गया। कह रहे हैं इसके आगे के 3 टर्म और बताओ। देखो ये फर्स्ट टर्म था, ये फोर्थ, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, या सॉर्ट दो। अब वो कह रहे हैं कि 5वां टर्म बताओ, छठा बताओ, और 7वां। तो 5 टर्म क्या होगा, a+4d, एक कम कर देते हैं। 6 टर्म क्या होगा, a+ और a+, तो बस वैल्यू पुट करनी, a की जगह मतलब फर्स्ट टर्म 2 + 4d की जगह 1/2, तो कितना 4 आ गया, यस और नो। a + 5d, a की जगह 2, 5 और d की जगह 1/2, तो 2 + 5/2, 2 2 4 और 9/2, ऐसे ही निकालते हैं सारे। ठीक है। अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बताऊंगा, सारे तो खैर क्या ही बताएं आपको। जैसे ये है 3 + √2, 3 + 2√2, चेक करो क्या ये एपी में है। इससे इसको माइनस करो तो 3 + √2 में से माइनस करो 3, कैंसिल हो गया, √2 आ गया। ठीक है, इससे इसको माइनस करो तो 3 + 2√2 में से माइनस करना है 3 + √2, तो 3 + 2√2 -3 माइनस का, तो कैंसिल हो गया, 2√2 से √2 गया तो √2 आया, मतलब एपी में है। ठीक है। और अगर ये एपी में, तो यार पढ़े लिखे आदमी हो, ये 3 + √2 है, ये 3 + 2√2, तो अगला होगा 3 + 3√2, 3 + 4√2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है सर। चलो जी, और कौन सा इम्पोर्टेंट है इसमें, हाँ अब देखो इसमें ये भी ठीक है कि a² a³ ये एपी में है यानी चेक करते हैं। इससे इसको माइनस करो, a² में से ये तो माइनस होगा नहीं, तो जब माइनस ही नहीं हो रहा है और इससे ये भी माइनस नहीं होगा, तो जब नहीं हो रहा तो क्या पता बराबर है, तो हम कहते हैं एपी में नहीं है ये। ठीक है। अच्छा हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, √2, √8, √18 और √32, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। ये ठीक लगा हमें, देखिए कैसे। अब बच्चा बोलेगा कि सर √8 से √2 तो माइनस नहीं होगा और √18 से √8 भी माइनस नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं है, ऐसा नॉर्मली हम सोचें, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्टर कर सकते हैं इसके, कैसे देखो, √2 तो यही रहेगा, 8 को लिखेंगे √8 को 2√2। अब एक कमज़ोर बच्चा जान ले कैसे, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो भाग जाता है, तो ये 2√2 हो गया। ऐसे इसको लिखेंगे 3√2, ऐसे इसको क्या लिखेंगे 4√2। अब माइनस करो, 2√2 में से √2 गया तो √2, 3√2 से 2√2 गया तो √2, इससे गया तो ये √2, एपी में है। ठीक है हिमांशु, निरारी, गुड। चलो जी, अब ये देखो यार, √3, √6, √9, √12 ये एपी में नहीं है, ये इससे
माइनस नहीं होगा, ये इससे माइनस नहीं होगा इससे, तो ये एपी में नहीं है ये। अब रूट का कंसेप्ट है 8th क्लास की बात समझो। अब इनके फैक्टर भी नहीं होंगे, किसी का पेयर नहीं बनेगा। √9 को चलो आप 3 लिख सकते हैं, जैसे चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, ये √3 है, ये √6 है, ये 3 हो गया, और इसको लिखेगा 2√3। अब कोई किसी से माइनस नहीं हो रहा यार, ये इससे माइनस नहीं होगा, ये इससे माइनस नहीं होगा, जब नहीं होगा तो आंसर क्या ही आएगा। तो अब कोई भी एपी में नहीं है, अब मतलब कर लेना चाहिए, है नहीं वैसे कोई भी, ठीक है। चलो जी ख़त्म हो गया। ज़्यादा जल्दी कर दिया तो बताओ। सही है, ये सिंपल है यार, क्या करें इसमें।